क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई कहे कि एक 80 साल की अमीर महिला ने एक 25 साल के गरीब लड़के से शादी कर ली? और सिर्फ शादी ही नहीं, बल्कि शादी के 7 दिन बाद जो हुआ उसने सबकी सोच बदल कर रख दी। लोगों ने कहा यह लालच है, किसी ने कहा यह ड्रामा है, लेकिन जब उस रात का राज सामने आया तो सबकी बोलती बंद हो गई। कहानी में ट्विस्ट ऐसा है जो आपको चौंका देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि पैसा बड़ी बात है या इरादा, उम्र बड़ी है या जज्बात, क्या ये रिश्ता एक सौदा था या इसमें छिपा था कोई बड़ा सच। जानिए इस अनसुनी सस्पेंस से भरी कहानी को आखिर तक, क्योंकि जो आपको लगेगा असलियत उससे बिल्कुल अलग है। शिमला के पहाड़ों पर एक ठंडी सुबह थी। हवा में सर्दी का एक हल्का सा कांता था और धुंध ने पूरे शहर को ढक लिया था। राज, एक 25 साल का नौजवान, अपने छोटी सी बुकशॉप के लिए कुछ रारे किताबें ढूंढता हुआ एक पुरानी गली में जा रहा था। उसकी चाल में एक थकान थी, लेकिन आंखों में सपने थे, एक अच्छे कल के। अचानक आसमान का मूड बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। राज ने इधर उधर देखा, कोई छत या दुकान नहीं थी। दूर से एक शानदार लेकिन थोड़ी सुनसारी हवेली दिखाई दी। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने जान के खुला छोड़ा हो। राज ने डर के साथ कदम रखा उस हवेली में। हवेली का अंदर का नजारा, बड़े से हॉल में पुराने फर्नीचर, दीवारों पर डस्टी पेंटिंग्स और एक कोने में एक व्हीलचेयर पर बैठी थी मिसेस मेहरा, एक 88 साल की, सेफ्ट बालों वाली, लेकिन रूप से अब भी एक शाही ऑरा रखने वाली औरत। राज कुछ कहने ही वाला था कि मिसेस मेहरा की आंखें उस पर टिक गईं। मिसेस मेहरा, नरमी से, बारिश से बचाव चाहते हो? यहां आके बैठ जाओ, तुम्हें डर लग रहा है। राज, थोड़ा झिझकते हुए, मैं बस थोड़ी देर के लिए, बारिश से बचने के लिए। मिसेस मेहरा एक हल्का सा मुस्कुराई, जैसे सालों बाद किसी अजनबी से बात कर रही हो। उसकी आवाज में तन्हाई की एक दर्द भरी मिठास थी। थोड़ी देर बाद मिसेस मेहरा ने राज से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। राज ने बताया कि उसके माँ बाप गुजार चुके हैं और अब वो एक पुरानी बुकशॉप चलाता है। सपना है एक दिन अपनी किताबों का लाइब्रेरी बनाना, जहां गरीब बच्चे फ्री में पढ़ सकें। मिसेस मेहरा ने उससे अपने पुराने जमाने के किस्से सुनाए, कैसे वो जावनी में एक इंग्लिश प्रोफेसर थी, लेकिन शादी के बाद उसकी दुनिया सिर्फ एक हवेली और एक बिजनेसमैन हस्बैंड में सिमट गई थी। मिसेस मेहरा, लोग कहते हैं पैसा सब कुछ होता है, लेकिन तन्हा दिल का क्या? राज, तन्हाई तो अमीर को भी रुलाती है और गरीब को भी। ये एक अजनबी मुलाकात थी, लेकिन दिल से दिल तक एक कनेक्शन बन गया था। जब राज जाने लगा तो मिसेस मेहरा ने उससे कहा, कल फिर आना अगर वक्त मिले तो। राज ने हाँ में सर हिला दिया, पर उसने सोचा नहीं था कि उस हाँ से उसकी जिंदगी का रास्ता ही बदल जाएगा। लैला और अयान अब हवेली में साथ रहते हैं, लेकिन अब उनका रिश्ता सिर्फ मैडम सर्वेंट का नहीं रहा। लैला के चेहरे पर एक नई चमक है और अयान के दिल में कुछ अनकहे जज्बात पल रहे हैं। एक शाम जब लैला पेंटिंग कर रही होती है तो अयान से कहती है, तुम्हारे जाने के बाद ब्रश भी उदास हो जाता है। और अयान मुस्कुरा कर कहता है, मैं तो सिर्फ एक साया हूं आपके कैनवस का। उनकी आंखों में एक अजीब सा कनेक्शन है, जैसे कुछ पुराना या भूला बिसरा। फिर एक रात अयान बेसमेंट में चला जाता है, जहां एक पुरानी फोटो मिलती है। लैला एक जवान आदमी के साथ मुस्कुराते हुए दिखती है और वो आदमी अयान जैसा ही लगता है। वहां एक डायरी भी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि उस आदमी का नाम आर्यन था, जो एक मजदूर था और लैला से छुप के मिलता था, पर एक दिन उसका मर्डर हो गया। अयान ये सब पढ़कर हिल जाता है, क्योंकि यूजे लगता है वो आर्यन का पुनर्जन्म है। अगली सुबह वो लैला के सामने डायरी ले जाता है और कहता है, क्या मैं आर्यन हूं? लैला रोती है और कहती है, मुझे लगा मेरी रूह ने तुम्हें पहचान लिया। तुम आर्यन नहीं हो, पर तुम्हारा प्यार उस जैसे ही सच्चा है। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, जैसे वक्त की दीवार गिर गई हो। हवेली में अब सिर्फ 2 लोग नहीं, 2 अधूरी कहानियां पूरी हो रही हैं। हवेली में न प्यार का एक नया रंग छाने लगा है, लेकिन राज अभी भी जिंदा है। एक रात तेज आंधी और बिजली के बीच लैला ने अयान से कहा, तुम्हारे आने के बाद मुझे नींद नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना दाढ़ फिर से जाग गया हो।
अयान उसकी आंखों में देखता है और कहता है, शायद मैं उस दर्द का जवाब हूं। तभी एक पुराना कामवाली हवेली में लौट आता है जिसका नाम बनो है। बनो लैला को देखते ही बोलती है, वो लड़का वापस आ गया है मैडम, जिसे हमने मिलकर जिंदा गाड़ा था। लैला का चेहरा पहला बार डर से सेफ्ट पड़ जाता है। अयान सब कुछ सुन लेता है और लैला से सच जानना चाहता है। लैला रोती है और बोलती है, आर्यन मुझे छोड़कर किसी और के साथ भागना चाहता था। उस रात गुस्से में मैंने बनो के साथ मिलकर उसे मार दिया। अयान अब समझ जाता है कि उसके सपने, उसकी पीड़ा सब उसी पुरानी मौत से जुड़ी है, लेकिन इस बार वो सिर्फ प्यार नहीं, इंसाफ भी लाया है। अयान पुलिस को बुलवाता है। लैला खुद को सरेंडर कर देती है। जाते वक्त कहती है, शायद प्यार गलत हो सकता है, पर सच्चाई से भागना कभी सही नहीं होता। अयान हवेली में अकेला रह जाता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं के साथ सुकून भी होता है। एक कहानी पूरी हुई, एक सच जिंदा रहा और एक आत्मा को इंसाफ मिल गया।